सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप सभी आनंद लेते हैं दिव्य दीक्षा पुस्तक, जिसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रवाहित हुए अनमोल वचनों का सारांश किया गया है। पुस्तक में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त किए गए भावों को संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त किए गए उद्गारों के साथ साथ देश विदेश व विश्व की कल्याण यात्राएं, अनूठी श्रद्धा, अद्भुत उत्साह, मानवता का महान पर्व, निरंकारी संत समागम और विचारों का संग्रह किया गया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भक्ति के साथ साथ मर्यादा और समय के अनुपालन को अत्यधिक महत्व देते हैं। आप जी इस पुस्तक के एक एक वचनों का आनंद लें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। माता जी के विचार, अच्छा या बुरा चुनाव हमारा। सत्संग जी आज जोधपुर में आकर आप सबके दर्शन करके बहुत ही खुशी मिली है। आज के सत्संग में भी सभी महात्मा एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि आत्मा अविनाशी परमपिता परमात्मा की अंश है और हम इस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह मीरा भाई का भी जिक्र हो रहा था कि बचपन से वो अपने हाथों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखती थी, पर जब गुरु रविदास जी का सतगुरु रूप में उन्होंने जीवन में आना हुआ, उसके बाद उनकी अवस्था बदल गई। फिर वे कह उठी कि राम रतन धन पायो। इससे यही पता लगता है कि मीरा जी को भी अविनाशी की जानकारी ब्रह्मज्ञान द्वारा ही हुई, तभी उन्होंने इसे रमे राम को पाया। हमारा समय भी बीतता चला जा रहा है और जितना बीत गया वो तो निकल ही गया, पर जो बचा हुआ है उसे एक एक पल का हमने सदुपयोग करना है। अगर कोई बुरी बात, आदत या क्रोध आदि जैसे विकार अभी भी है तो समय रहते उनको बदला जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल सुंदर हो जाते हैं, पर संसार में विचरण करते हुए मीठे वचनों के स्थान पर मुख से रूखे बोल और अपशब्द निकलने लग जाते हैं। अगर हम ये एहसास कर ले कि प्रभु परमात्मा हमेशा हमारे साथ है तो धीरे धीरे हमारी भाषा में सुधार आ जाएगा और आदतें भी बदल जाएगी। जीवन में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हमें क्या करना चाहते हैं। जैसे टीवी देखते हुए हम पर निर्भर करता है कि हमें न्यूज़ देखना चाहते हैं या गाने सुनना चाहते हैं या सीरियल देखना चाहते हैं। इसी तरह रेडियो सुनते हुए भी अपने चुनाव से हमें स्टेशन लगा सकते हैं। ऐसे ही भोजन करते समय भी चुनाव हमारे विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है।
ईश्वर ने हमें जो चेतनता दी है, एक ब्रह्मज्ञानी उसका उपयोग करके सकारात्मक सोच रखता है और परोपकार की दृष्टि से जीवन जीता है। उस छायादार वृक्ष के समान जो खुद तो धूप में खड़ा होता है, पर जो भी उसके नीचे आ जाए उसको छाया ही देता है, ऐसे ही चंदन का पेड़ पर अगर सांप भी लिपट जाए तो भी वह अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। हम कबीरदास जी का भी उदाहरण सुनते हैं कि जब उनके पास एक जिज्ञासु आया तो पूछने लगा कि हम प्रतिदिन सत्संग क्यों करते हैं, तो कबीर जी ने उसके सामने एक कील पर हथौड़ा मार देते और कुछ बोलते नहीं थे। वो अगले दिन फिर आता और वही प्रश्न पूछता कि तो उसी कील पर एक और हथौड़ा मार देते। कुछ दिनों बाद उस जिज्ञासु को ये बात समझ में आ गई कि जिस तरह कील को जमीन में पक्का करने के लिए बार बार हथौड़ा मारना जरूरी है, उसी प्रकार अच्छे संस्कार और अच्छी आदतों को जीवन में ढालने के लिए सत्संग भी नित्य प्रति करना जरूरी है। सत्संग से ये गुण हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार अगर क्रिकेट की मिसाल ले तो एक गेंदबाज बल्लेबाज को तेज गेंद फेंकता है। अगर कोई बल्लेबाज से पूछे कि तुम रोज़ अभ्यास क्यों करते हो, तो वो यही कहेगा कि गेंदबाज की गेंद अनेक तरीक़ों से मेरे बल्ले पर आ सकती है। मेरा नित्य अभ्यास करने में से धीमी या तेज हर प्रकार की गेंद का सामना कर सकता हूँ। इसी प्रकार नित्य सत्संग करने से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव का सहजता से सामना कर पाते हैं। एक भरी हुई बोरी में जहाँ हम छेद करेंगे उसमें से वही बाहर आएगा, उसमें जो भरा होगा। अगर चीनी होगी तो चीनी ही निकलेगी, अगर कुछ गंदी या कड़वी वस्तु भरी होगी तो वही बाहर निकलेगी। इसी प्रकार हमारा नाता निरंकार से जुड़ा हो तो हमारा व्यवहार और बोल भी सुंदर बन जाएंगे। फिर कोई भी परिस्थिति हमें डुलायमान नहीं करेगी, हमारी मनोस्थिति एक सी बनी रहेगी। लालच जंजाल है। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी आज यहाँ उदयपुर आकर बहुत खुशी मिल रही है। ब्रह्मज्ञानियों का जीवन ऐसा हो जाना कि जो भी उनसे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं तो उनसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक हमारे करीब नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलकर आनंद आया और अब मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते में साथ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों या राजस्थान के या फिर जर्मन या अफ्रीकन हों, सब में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है। जब हम सब में परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नज़र आएंगे, फिर किसी से नफ़रत नहीं होगी। हम सब परमात्मा के एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पास नहीं देख पाएगा उसके पार नहीं देख पाएगा। केवल ब्रह्मज्ञानी रूपी हथौड़े से ही
उस दीवार को गिराकर संकीर्णताएं खत्म हो सकती हैं और विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया कि पेड़ को आग लगाने पर अगर पक्षी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, तो यह विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास यह विकल्प है कि वो ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त हो सके। अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या संप्रदाय का मानव हो, वो ब्रह्म ज्ञान की दात पा सकता है। मीराबाई जी और कबीरदास जी ने भी अपने सतगुरु से इस समझ को पाकर उत्तम अवस्था प्राप्त की। फिर वो एक रोशन मीनार बन गए, खुद भी रोशन हो गए और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहे। सिकंदर बादशाह का भी उदाहरण हमने बचपन में सुनते आए हैं कि उनके जीवन में कितनी ही ज़मीन जायदाद प्राप्त कर ली, पर मौत के समय वह भी खाली हाथ ही गया। इसी तरह हर मनुष्य को खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि वो इस परमात्मा की पहचान रूपी धन से मालो माल हो जाते हैं। इंसान अपने लालच की पूर्ति कभी नहीं कर पाता। स्कूल में दासी ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति को कहा गया कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी समय है, उसमें जितनी ज़मीन पर वो चल पाएगा वो सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लालच में चलता चलता वो अंत में इतना तेज़ दौड़ा कि सूर्यास्त तक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जीवन के जिस टुकड़े पर वो गिरा, जमीन के जिस टुकड़े पर वो गिरा, वही उसे दफना दिया गया। लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। परमात्मा ने हमारी ज़रूरतों के अनुसार बहुत कुछ दिया है, पर अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंसकर रह जाते हैं। इसका मतलब ये है नहीं कि हम मेहनत या कर्म न करें। मेहनत अवश्य करनी है, लेकिन लालच और अहंकार को पीछे रखना है। हर कर्म इस निरंकार को समर्पित करके शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी। एक मोर नाचते हुए अपने पंख देखकर खुश भी हो सकता है और अपने भद्दे पैरों को देखकर शिकायतें भी कर सकता है। निरंकार कृपा करे कि जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो मुबारक है, पर ज्ञान की कद्र हमेशा बनाए हुए और निरंकार को अंग संग याद रखते हुए अब हमने इस दात को घर घर पहुँचाना है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।